पार्ट 1 राक्षस का जन्म। चांद आज आसमान से गायब था। तारों की चादर फटी हुई लगती थी। हवा में एक ऐसी घुटन थी जो हर जीव को बेचैन कर रही थी, जैसे प्रकृति खुद डर के साए में दुबकी हो। पूरा राय साम्राज्य चुप था। महल की ऊंची दीवारों के भीतर भी अजीब सी सनसनी थी। आज महारानी संध्या राय अपने 9वें पुत्र को जन्म देने वाली थी। महामहाराज वीरेंद्र राय स्वयं महल के मुख्य द्वार पर खड़े थे, चेहरा गंभीर, आंखों में तूफान। रात गहराती जा रही थी। बिजलियां बिना बादलों के चमक रही थीं। धरती खुद कांप रही थी। महल के भीतर दीपक मंद मंद झपक रहे थे। ऋषि मुनि तेजस्वी मंत्रों का जाप कर रहे थे, पर हर शब्द जैसे बेअसर हो रहा था। मंत्रों की शक्ति जैसे इस रात के आगे हार मान चुकी थी। महारानी संध्या प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, पर उसकी चीख भी कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी, जैसे खुद समय ने उस जगह को सील कर दिया हो। और फिर एक हल्की सी कंपन, धरती हिली। सभी सैनिक एक पल के लिए लड़खड़ा गए। दीवारों से धूल झड़ने लगी और उसी क्षण वो बच्चा जन्मा। कोई रोना नहीं, कोई चीख नहीं, बस सन्नाटा। सबने जब पहली बार उसे देखा तो सिहर उठे। उसके छोटे से चेहरे पर अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें, एक गहरी काली आंख जो अंधकार से भी गहरी थी, और एक चमचमाती सफेद आंख जो किसी अनजानी दुनिया को देख रही थी। महाराज वीरेंद्र ने आगे बढ़कर बच्चे को उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा, और उसी क्षण एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर पूरे महल में फैल गई। दीपक खुद ब खुद बुझ गए। पानी की कलशों में लहरें उठने लगीं। महल के स्तंभों में कंपन होने लगा। ईशी कांपते हुए बोले, यह साधारण बालक नहीं, यह समय का अवतार है। वीरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, तेरा नाम होगा लुसिफर राय। पर महल के गलियारों में फुसफुसाहट फैलने लगी थी। लोग उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। जन्म के समय से ही लुसिफर का शरीर साधारण नहीं था। उसकी त्वचा में अद्भुत चमक थी, ऐसी चमक जैसे हीरे को भी शर्मा जाए। कहते हैं उसके जन्म के तीसरे दिन जब सूरज पहली बार महल के आंगन में चमका तो उसकी किरणें सीधे लुसिफर के शरीर से टकराई और पलट गई। सूरज भी उसकी शक्ति को स्वीकार कर चुका था। धीरे धीरे उसके अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। एक दिन जब वह केवल 3 महीने का था, उसने अपने काले नेत्र से एक घायल पक्षी को देखा और पक्षी की जान तुरंत चली गई। उसी दिन उसके बड़े भाई अर्जुन राय ने पहली बार डर महसूस किया। वो अर्जुन जो हजारों युद्ध लड़ चुका था, जो रणभूमि में कभी नहीं डगमगाया, आज एक छोटे से बच्चे की नज़र से कांप उठा। सभी 8 भाई, अर्जुन, संयम, आदित्य, पृथ्वी, कर्ण, अर्जुन और संजय, अपने छोटे भाई लुसिफर को दिल से प्रेम करते थे। उसे अपने जीवन से बढ़कर मानते थे, पर उनके दिलों के किसी कोने में एक छुपा हुआ भय भी पनपने लगा था। लुसिफर के सफ़ेद नेत्र में एक दिन एक अद्भुत दृश्य देखा गया। महल के सबसे वृद्ध ऋषि ने उसकी आंखों में झांकने की गलती कर दी। उन्होंने भविष्य का आभास पाया, और वहीं खड़े खड़े उनका शरीर भस्म हो गया। न कोई चीख, न कोई शोक, बस एक राख का ढेर बचा। महल में वह दिन आज भी भस्म दिवस के नाम से याद किया जाता है। समय बीतता गया। लुसिफर बड़ा होता गया। उसका एक और गुण सामने आया, क्षण संचरण। वह पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता था। कभी वह महल की छत पर होता तो पल भर में राजसी बगीचे में प्रकट हो जाता। कभी राज्यसभा के बीचों बीच खड़ा होता तो एक झपकते ही अस्तबल में मिल जाता। किसी ने उसे चलते नहीं देखा, किसी ने उसके कदमों की आहट नहीं सुनी। वह समय और दूरी के बंधनों से परे था। लोगों ने एक और विचित्र चीज देखी। वह किसी भी युद्ध कला को केवल एक बार देखकर उसे पूर्णता से अपना लेता था। महल के एक प्रसिद्ध योद्धा ने जब तलवारबाजी का प्रदर्शन किया तो लुसिफर मात्र 4 साल का बालक ने वैसी ही चालें दोहरा दी और उस योद्धा को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। उसी दिन से सभी सेनापति, गुरुजन, शिक्षकों ने उसकी शिक्षा छोड़ दी। उन्हें एहसास हो गया था, ये बालक ज्ञान का मोहताज नहीं था, ये स्वयं ज्ञान का स्रोत था। लेकिन उसके शरीर में जो सबसे अद्भुत चीज थी, वह थी उसका दैवी हीरा शरीर। एक दिन शत्रु राज्य का एक भेष बदला हुआ जासूस, जिसे भनक लग गई थी कि राय परिवार में एक चमत्कारी बालक जन्मा है, महल में घुस आया। उसने लुसिफर पर विष बुझा हुआ तीर चलाया। तीर सीधे लुसिफर के कंधे में लगा, पर तीर उसी क्षण मुड़कर जमीन पर गिर पड़ा, तोड़ते हुए। लुसिफर अपनी जगह से हिला भी नहीं था। उसके शरीर ने तीर को स्वीकार नहीं किया था। उसका शरीर अब इस धरती के किसी भी अस्त्र, किसी भी जहर, किसी भी मंत्र से अजेय हो चुका था। समय के साथ लुसिफर के रहस्य और भी गहरे होते गए। वह ज्यादातर समय चुपचाप रहता,
ना हंसता, ना रोता, ना कुछ मांगता, बस देखता था अपनी काली और सफ़ेद आंखों से। लोग कहते थे जब लूसीफर किसी को सीधे देखता तो वह व्यक्ति या तो महान योद्धा बनता था या फिर अपने ही भाई में मर जाता था। राज्य के कोने कोने में उसका नाम गूंजने लगा था। कुछ उसे ईश्वर का अवतार मानते तो कुछ उसे काल का दूत कहते, पर राय परिवार के भीतर सिर्फ एक ही सच था, लूसीफर हमारा भाई है। चाहे वो दैत्य हो या देवता, हम उसकी डाल बनेंगे। आठों भाइयों ने कसम खाई थी, चाहे दुनिया पीठ दिखा दे, हम लूसीफर के आगे दुनिया को झुकाएंगे। पर कोई नहीं जानता था कि आने वाले वर्षों में जब लूसीफर जागेगा तो उसके सामने ना प्यार टिकेगा, ना भय, ना राज्य टिकेगा, ना बंधन। उसकी आंखों में बसी थी वो सच्चाई जो दुनिया को झुलसा सकती थी। लूसीफर उर्फ डेविल अभी शांत था, पर जब वह चलेगा तो पूरी धरती उसकी परछाई के नीचे दबी रहेगी। पार्ट 1 समाप्त।